नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि काले जादूगर को अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि लोग उसके इन काली क्रियाओं के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में सब कुछ जानने लगे हैं। लोगों को शक होने लगा है, उसे ऐसा क्यों लगने लगा है। ओके डियर, लोगों की ऐसी क्या एक्टिविटी है या फिर लोग उसके साथ में किस तरह से पेश आ रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से अब उसे शक होने लगा है और उसे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं उसके बारे में जानने लगे हैं कि वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है किसी भी तरह से। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरी रीडिंग जो है मोस्टली दुश्मनों से जुड़ी हुई होती है, जिससे कि आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए रहते हैं तो। ओके, तो चलिए डियर स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। डियर, जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, देखिए वो इंसान बेवकूफ़ नहीं है, दिमाग से तो बहुत तेज है, दिमाग से बहुत तेज है। देखिए बहुत सारे लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बट डिपेंड करता है कि अपनी उस क्वालिटी को कौन कहाँ यूज़ करता है। कौन कहाँ यूज़ करता है। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो लोग अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को, अपनी ब्रेन को सही रास्ते में यूज़ करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, या फिर अगर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरों की उन्नति, दूसरों का नेम फेम बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो इस इंसान की भी यही कहानी है कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो अब इसे ऐसा लग रहा है कि लोग इसे जज कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग इससे दूरियां बढ़ा रहे हैं। लोग इससे दूरियां बनाकर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कोई इससे मिलना नहीं चाह रहा, कोई इससे जुड़ना नहीं चाह रहा है। लोग इसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं। कोई नहीं चाहता कि ये किसी के पास जाए या कोई इसके पास आए, जिसकी वजह से इसे लग रहा है कि लोग इसे जज करने लगे हैं। लोगों के माइंड में ये बात आ गई है कि ये इंसान नेगेटिव है। दूसरी चीज़, इसे ऐसा लगता है कि लोगों के माइंड में है, लोगों के दिमाग में है कि अगर ये इंसान किसी के पास जाएगा या फिर कोई इसके पास आएगा तो देख सकते हैं आप, डेथ का कार्ड आया हुआ, कि ये इंसान इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा डेंजरस है, इतना ज़्यादा नेगेटिव है
कि अगर लोग इसके पास आएंगे या फिर ये किसी के पास जाएगा तो ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बेबी है और यहाँ पे कोई मैन है या वुमन है जिसे कि ये जो घोड़ा है वो मार रहा है। तो लोगों के मन में इसके प्रति इतना ज़्यादा डर बैठ गया है, लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है कि लोग इससे दूरियां बनाने लगे हैं। अगर ये किसी से बात करता है या कहता है कि आप आ जाओ या फिर मैं आऊँगा, तो लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे इस इंसान को वहीं रोक दिया जाए, या तो कैसे इसके पास जाने से बचा जाए, कैसे खुद को रोका जाए और कैसे इस इंसान को रोका जाए कि ये इंसान, ये काला जादूगर उनके पास ना जाए। और इस बात का इसे एकदम क्लियर आभास होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं अब इस पे शक होने लगा है। लोग समझने लगे हैं कि ये ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, इसीलिए लोग इससे जुड़ना पसंद नहीं करते, लोग इससे डरने लगे हैं, लोग इससे भागने लगे हैं। इतना भय लोगों के मन के अंदर बैठ गया है जिसकी वजह से लोग इससे डिस्टेंस करने लगे हैं। इसे ऐसा लग रहा है कि लोग भोले भाले बनकर, देखिए क्या होता पता है, अगर कोई इंसान बदमाश है, अगर कोई बोलने में बहुत ज़्यादा तेज है, उल्टा सीधा बोल देता है, तो भी जो उससे बदमाश होगा ना उसे डायरेक्टली बोल देगा, फिर भी नहले पे दहला मिल जाता है। लेकिन जो इंसान ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ होता है ना, लोग उसे डायरेक्ट नहीं कहते। अगर लोगों के समझ में आ जाता है कि भाई ये इंसान कुछ ऐसा करता है या करवाता है, तो लोग सोचते हैं भाई इससे दूरी बना लो, सबसे बेस्ट। क्योंकि कहने का मतलब है, अगर उससे कोई ज़बरदस्ती करेगा, अगर उससे कोई उल्टा सीधा करेगा, तो वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट किसी को कुछ बोलेगा नहीं, सामने से ऐसा कुछ नहीं करेगा कि भाई उसको कोई पकड़ सकता है, उसको कोई कह सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो भी गेम खेलेगा पीठ पीछे खेलेगा। और लोग डरते हैं इन चीज़ों से, और वाजिब भी डरते हैं। ओके, तो यही इसके साथ है कि लोग इसे डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लोग बहुत भोले भाले बन रहे हैं, लोग हंसते हंसते। देखिए, हो सकता है कि जिन लोगों ने इसे डिस्टेंस किया है ना, वो लोग एजड होंगे, इससे सीनियर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, तो वो लोग हंसते हंसते इससे दूरी बना रहे हैं और इसको अकेला कर दिया है सबने। इसको, इस इंसान को अकेला कर दिया है, इसको कुछ उल्टा नहीं बोला, कोई ऐसे काम नहीं करे, भोले भाले बन के, और फिर इसको अकेला कर दिया है। कोई इसका साथ नहीं दे रहा है, कोई इसके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है ये इंसान। और कहीं ना कहीं लोगों के इस बिहेवियर की वजह से, लोगों के इस तरह के व्यवहार की वजह से इस इंसान का काफ़ी लॉस भी हुआ है। इस काले जादूगर का बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है किसी तरह का, क्योंकि लोगों ने इसका साथ देना बंद कर दिया है, लोगों ने इसके सपोर्ट में खड़े होना बंद कर दिया है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि लोग इसे डायरेक्ट भले नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि
इस इंसान से जुड़ने का मतलब है अपनी बर्बादी, इसीलिए लोग इससे दूरियां बना रहे हैं, लोग इसके पास जाना नहीं चाहते हैं, इसे कोई अपने पास बुलाना नहीं चाहता है, कोई इसके साथ रहना नहीं चाहता। अगर दूसरों की लाइफ में कोई काम स्टक हो रहा है, लोग फंस गए हैं उलझनों में, अगर जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों को इस पे शक है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन लोगों को पता लग गया है या फिर उन लोगों को सच में पता लग गया है, इसे ऐसा लग रहा है, तो उन लोगों की लाइफ में अगर उनका कोई काम अटकता है, अगर वो लोग उलझनों में फंसते हैं, अगर वो लोग उलझनों में फंसते हैं, अगर उन लोगों का कोई काम स्टक है, कोई काम अटका पड़ा है, तो पता है लोगों के माइंड में क्या चलता है? इसने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों के माइंड में चलता है कि ये जितनी भी दुख तकलीफ़ें, ये जितने भी दुख तकलीफ़ें इस उन लोगों की लाइफ में आई है ना, दूसरे लोगों की लाइफ में, जिन लोगों को इस पे शक है या फिर जिन लोगों को पता चल गया है कि ये इंसान ऐसा कुछ करता है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की लाइफ में जितनी भी दुख तकलीफ़ें, अगर कोई काम स्टक होता है या फिर किसी उलझनों में पड़ जाते हैं वो लोग, या फिर उनके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ही पीठ पीछे कुछ काली क्रियाएं कराई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से ये जो दूत हैं, लेकिन वैसे तो ये पॉजिटिव ये एंजल का साइन है, लेकिन नेगेटिव भी तो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किस चीज़ से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये ब्लैक चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी है ना, ये डार्कनेस है। तो उन लोगों को इस पे इस तरह का शक हो रहा है कि यही इंसान, इनके दुख का जो कारण है ना, वो इसी इंसान ने पीठ पीछे कोई गेम खेला है। यहाँ पे ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पे ये एंजल्स नहीं है, यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, जो कि कुछ काली क्रियाएं कर रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा शक होने लगा है कि किसी इंसान ने कुछ ऐसा किया है, इनके पीठ पीछे कुछ किया है, जिसकी वजह से आज इनकी लाइफ में इतनी सारी दुख तकलीफ़ें, ये गम से घिरे हुए हैं, इनके सारे काम अटक गए हैं, इनको हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, सारे काम स्टक पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा काम कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे सब ठीक होगा। तो इस तरह की बातें उन लोगों के दिमाग में हैं, उन लोगों के माइंड में इस तरह की बातें हैं, इसे ऐसा लगता है उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से। इसीलिए अब इस इंसान को ऐसा शक हो रहा है कि लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी काम में जो अड़चने हैं या फिर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन है, जो भी टेंशन भरा माहौल है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इसी इंसान की वजह से है, इसी काले जादूगर की वजह से है, जिस वजह से लोग इससे दूरियां बना रहे हैं। कोई इससे मिलना नहीं चाहता, कोई इसके पास नहीं आना चाहता और कोई इसे अपने पास बुलाना नहीं चाहता है। लोग कहीं ना कहीं इससे अपनी बातें छुपाने लगे हैं, इसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। लोग इससे बातें करना लोगों ने कम कर दिया है, इससे कुछ भी अपनी सच्चाई शेयर नहीं करते हैं, अपनी दुख तकलीफ़ जो भी उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर नहीं करते। देखिए क्या होता है पता है, लोग अपना दुख भी शेयर नहीं करते ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में, और अपनी खुशी भी शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर खुशी शेयर करेंगे तो वो इन नेगेटिव लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है और वो काम बिगाड़ देते हैं। और दुख भी शेयर नहीं करते हैं। मान लो किसी को अगर छोटा सा हेल्थ इशू है तो उस चीज़ का ये लोग क्या है ना, डबल मतलब अगर छोटा सा कोई हेल्थ इशू है तो उसको ये बढ़ा देंगे,
वो बीमारी ठीक ना होकर बल्कि वो कोई भयानक रूप ले सकती है। इन बातों को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते। आज का तो टाइम ऐसा है कि लोग पूजा करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो वैसे ही ये चीज़ भी है, डार्क एनर्जीज का भी है कि भाई कोई बिलीव करता है, कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन जो मानता है ना, वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्हें बोल दो कि भाई किसी को सिर में दर्द है और अगर इन्हें पता लग जाए तो वो सिर दर्द जो है वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। किसी को थोड़ा सा फीवर है और इन्हें पता लग जाए कि भाई किसी को फीवर हो रहा है और इन्हें बदला लेना हो तो वो फीवर जो है वो किसी बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करने लगे ना, इससे छुपाने लगे हैं अपनी बातें। इसके साथ कोई कुछ शेयर करना नहीं चाहता। लोग कम से कम बात कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि इससे हमें बात नहीं करनी, इसके साथ हमें अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है। अच्छा है तो भी नहीं बताना है, बुरा है तो भी नहीं बताना है। भाई हमें बताना नहीं है, हमें बात नहीं करनी है। ओके, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि लोग अब मेरे साथ में उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, लोग अब मेरे साथ में उस तरह से बातें नहीं कर रहे हैं, अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, मेरे सामने उस तरह से खुल के नहीं आ रहे हैं जैसे कि पहले आते थे, मेरे साथ में वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसे कि पहले करते थे। पहले तो सारी बातें लोग शेयर करते थे, पहले तो सारी बातें बताते थे कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। अब लोग कट लेने लगे हैं, अब लोग बचने लगे हैं, अब दूरी बनाने लगे हैं, कोई बात नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को शक है कि हर किसी की लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सब कहीं ना कहीं इसी इंसान की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए लोग इसे नहीं बताना चाहते हैं और ना तो इसे बता रहे हैं। इस इंसान ने बहुत सारे सपने सजाए थे। कुछ लोगों के साथ मिलकर इसने सोचा था, या तो किसी चीज़ पे मेहनत किया था और सोचा था कि भाई ये चीज़ मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये इंसान है बड़ा लालची। ये जो काला जादूगर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लालची है। इसने सोचा था भाई कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाकर मैं अपना काम निकाल लूँगा, या फिर जुड़ करके अपना फ़ायदा करवा लूँगा, या फिर जिस भी तरह से, बट बेनिफिट को सोच के इसने सोचा था कि लोगों के साथ मिलकर ये अपना फ़ायदा निकाल लेगा, अपना काम करवा लेगा, या फिर इसका किसी न किसी तरह से अपने बेनिफिट के लिए, अपने लालच के लिए ये सोच रहा था कि लोगों से मिलकर ही अपना काम बनवाएगा या काम बनाएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, अपना हाथ खड़ा कर लिया। जिन लोगों के साथ इसने हाथ मिलाने की सोची थी, इसने तो हाथ यूं किया। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए हाथ यूं सामने है, दोनों ऐसे हाथ है। तो इस तरह से इसने हाथ बढ़ाया है। इसने सोचा था कि लोगों से हाथ मिला के इसका कोई काम बन जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों के सहारे इसने सोचा था ना, उन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। उन लोगों ने, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसके हाथ देखिए, इन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। इसने तो हाथ बढ़ाया लेकिन उन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। फिर हमें तुमसे जुड़ना ही नहीं है। किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, किसी भी तरह से इससे पीछा छुड़ा लिया इस इंसान से। उन लोगों ने छोटी मोटी, हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़े क्लेश या फिर कुछ भी बहाना मार के उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि भाई तुम्हें जो करना है खुद करो, हम नहीं आ रहे तुम्हारे साथ, हमें नहीं करना ऐसा कुछ भी। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, तुम्हें जो करना है खुद से करो। ओके, तो उन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। उन लोगों ने इसका साथ देने से मना कर दिया है। उन लोगों ने इसका साथ देने से मना कर दिया है
उन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है कि भाई हमें नहीं जुड़ना तुमसे, हम तुम्हारे साथ डील नहीं कर रहे हैं, हमें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी, छोटी बड़ी जो भी कुछ बात है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट के कुछ पुराने लड़ाई झगड़े हैं उसमें ये अपना कोई फायदा करवाना चाहता था लड़ाई झगड़े करके या फिर जिस भी तरह से, लेकिन उन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है इस चीज में। कुछ लोगों के साथ इसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ में इसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, पैसों का भी लेन देन था या फिर करियर का इसका था कि उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है कि ये बिजनेस वगैरह करता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग इसे पैसे देते थे, है ना। तो फाइनेंस का मुझे कुछ दिख रहा है, या तो ये करियर होगा या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली वो लोग इसे हेल्प करते हों, इस काले जादूगर को, कि मदद करते हों। और रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा था, रिलेशनशिप इन द सेंस कि देखिए कोई भी रिश्ता हो सकता है ना, तो रिश्ता भी अच्छा था, प्लस पैसों का भी लेन देन था, या फिर हो सकता है कि रिश्ता भी अच्छा था प्लस बिजनेस भी एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे, लेकिन उन लोगों ने भी ये रिश्ता तोड़ दिया। ये करियर है या फिर पैसे का लेन देन है, ये सब कुछ उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मान लीजिए अगर ये आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते थे तो उन्होंने बिजनेस, इसके साथ बिजनेस डील करना बंद कर दिया है, या फिर मान लीजिए लोग इसे पैसे देते थे, इसकी हेल्प करते थे, तो उन लोगों ने इसे पैसे देना बंद कर दिया है। यानी किसी भी तरह से उन लोगों ने अपना पीछा छुड़ा लिया है, इसको बिल्कुल ही अकेला कर दिया है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। सकते हैं आप भी, जहाँ पे पहले बड़ा प्यार था, इन रिश्तों में पहले बहुत अच्छा आपस में तालमेल बैठता था, बहुत अच्छा रिश्ता था। जो भी रिश्ता होगा डियर, कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशन में ये लोग रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने भी इसका साथ भी छोड़ दिया है, प्लस इसके साथ में जो कुछ भी डील हो सकता है कि पहले ये लोग करते थे या फिर इसे पैसे देते थे, तो वो सब भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। ओके, तो इसकी वजह से अब इंसान को लग रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें एक साथ में हो रही है, इस तरह से लोग इससे पीछा छुड़ा रहे हैं, अपनी बातें छुपा रहे हैं, लोगों ने इससे हाथ मिलाना छोड़ दिया है। जिन लोगों ने बोला था कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे या फिर हम एक साथ रहेंगे, कोई काम करेंगे, या फिर जिनके साथ इसका अच्छा खासा काम चल रहा था, जिन लोगों के साथ रिश्ते अच्छे थे, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। लोग हर तरह से इसका साथ छोड़ रहे हैं, इससे दूरी बना रहे हैं, लोग इससे डरने लगे हैं। और ये बात ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से समझने लगा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इस पे शक होने लगा है, लोगों को डाउट होने लगा है कि ये इंसान कोई ना कोई काली क्रियाएं करता है या करवाता है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ अटक गया है, लोग प्रॉब्लम से घिर गए हैं, जैसे प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, फंस गए हैं। तो इसी वजह से अब इसे भी समझ में आने लगा है कि लोगों को इसकी काली क्रियाओं के बारे में सब पता लगने लगा है। इसी वजह से लोग इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, लोग इससे ऐसा कह रहे हैं, लोग इसका साथ छोड़ के जा रहे हैं। ओके डियर, और आपके लिए मैसेज है कि मान लीजिए अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हैं या फिर पैसों से जुड़ा हुआ कोई काम है, हाँ, या फिर करियर का कोई काम है जिसमें कि जो काम आपको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, जैसे कि आप कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं अभी की, अगर ये इस तरह की एनर्जी है आपकी लाइफ में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी से थोड़ा सा आपको वो लगेगा कि हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं आपके अपने करियर में या फिर पैसों से जुड़ा हुआ जो भी काम है आपका, अभी आपको लग रहा है बर्डन है, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई और रेजोनेट किया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए।
ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली।